ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, कहा है क्या कि दर्शाइए कि एक वर्ग, पहले से कहा क्या कहा गया, उसको एक वर्ग कहा गया है, और ये कहा जा रहा है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए सिर्फ एक वर्ग कहा गया है कि एक वर्ग है आपके पास, क्या है आपके पास, एक वर्ग कहा गया है आपके पास कि वर्ग है। तो मान लीजिए ए बी सी डी, हमने एक वर्ग माना। वर्ग का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, मेन प्रॉपर्टी, इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी और साथ ही साथ ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन ने कहा है कि साबित करे कि ये जो विकर्ण होते हैं इसमें ए से सी और बी से डी, दो विकर्ण है आपके पास, दो विकर्ण है, इन दोनों की लंबाई बराबर होगी, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये साबित करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में कि ये लंब समद्विभाजन कर रहा है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एक दूसरे का क्या है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब यहां पर मतलब ये बराबर ये बराबर ये, इतना चीज साबित करना है आपको। और साथ ही साथ कितना डिग्री कोण बना रही है, 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बना रही है, ये आपको दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो क्या लिखेंगे, तो गिवन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 8.1। हम सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, दिया है कि क्या लिखेंगे, ABCD क्या है, एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। अर्थात हम बात करें तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये दिया हुआ है। बाकी सब 90 डिग्री है, वो भी आप लिख सकते हैं चाहें तो। हमें साबित करना है, सबसे पहला चीज तो साबित करना है कि AC बराबर BD, ये साबित हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये साबित करना है कि AC और BD है ना, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं, ये आपके पास है। अब आइए प्रूफ में अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दो चीज़ों को साबित करना, मैंने बार बार बोला है कि आपके सिलेबस में अगर दो चीज़ों को बराबर साबित करने के लिए कहा गया है तो 100 में से 99 क्वेश्चन ऐसा होगा कि वो जरूर दो त्रिभुज का हिस्सा होगा। देखिए पकड़ने का तरीका आपको सिखाया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि आपके पास क्या है, AC और BD। अब जरा खोजिए AC और BD, इनको दो त्रिभुज में आप खोजिए। अगर हमारे पास बहुत सारा, अब AC को ले ले तो हम ऐसे लेंगे तो नीचे वाला त्रिभुज भी आएगा और ऊपर वाला त्रिभुज आएगा। सिलेक्शन आपकी इच्छा पर है, जिधर से आपका मन करे उधर से करे। बस एक ही शर्त रखना है, क्योंकि इन दोनों त्रिभुज को क्या करना है, समांतर करना है, कांग्रेंट साबित करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर एक बार इस AC के लिए ऊपर वाला उठाएंगे तो BD के लिए भी ऊपर वाला लेंगे। अगर हम AC के लिए नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे तो BD के लिए भी नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। बाकी अगर आप चाहें तो ऊपर नीचे दोनों कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए तो हो जाएगा, जहां तक मुझे दिख रहा है अपना विजुअल, तो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब जब मैंने बोला तो दो ट्रायंगल का सिलेक्शन करना है, तो अब AC से हम नीचे वाला ले या ऊपर वाला ले, ऊपर वाला बोल रहे हैं, तो ट्रायंगल कौन आएगा, ट्रायंगल ABC आएगा, ठीक है। और किस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, ट्रायंगल BAD, यस BAD, समझ में आ गई। अब इन दोनों त्रिभुज को आप क्या कर ले, अलग कर ले, जिससे आपको पकड़ने में क्या हो, AB ऐसे है, ये थोड़ा सा C है ना, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है तो घबराना मत। ABC यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन था, BA, कौन बोला आपने, BAD, ऊपर से ऊपर वाला लेने के लिए, हाँ तो BAD, ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। आप जरा गौर से देखिए, इधर का AB अगर ले तो इधर का AB क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। देखिए अलग करने से कितना फायदा हो जाता है, दिख रहा है ना। उसके बाद देखिए कि आपका जो BC है वो AD के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि एक वर्ग है और वर्ग की सारी भुजाएं एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है। तब यहाँ पे हम लिखेंगे, कौन सा रूल लग रहा है, SAS के हिसाब से सजाएंगे इसको। AB बराबर AB क्या लिखेंगे, कॉमन, ठीक है। फिर उसके बाद फिर लिखिएगा आप कोण ABC बराबर कोण BAD, क्यों, तो दोनों का दोनों 90 डिग्री। और तीसरा हम बात करें तो बोलिए, AD और BC, तो इधर कौन लिखेंगे, BC, इधर कौन लिखेंगे, AD, क्यों, ये गिवन लिखेंगे आप। कौन सा रूल लगा, यहाँ पे लिखेंगे आप SAS
सर्वांग समता से। अब देखिए दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होगा, और जैसे सर्वांग सम होगा तो जो बचे कुछ हिस्से हैं जो संगत भुजाएं हैं वो क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि AC बराबर क्या हो जाएगा, BD। तो पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया नहीं, अब बचा दूसरा पार्ट। अब दूसरे पार्ट के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना, दूसरे पार्ट में हमको क्या साबित करना होगा, ये बराबर ये बराबर ये, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज को क्या करना होगा, सर्वांग सम करना होगा। और उसके साथ साथ हमें ये भी साबित करना है कि ये और ये सारे कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए यहां पर देखते हैं, पहले क्या करना होगा, दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम करेंगे, हाँ। और उसके बाद फिर क्या करना होगा, हमें ये कोण बराबर साबित कर दे, और फिर इस पर क्या लगाना होगा, लीनियर पर अगर लगा दे तो फिर दोनों क्या हो जाएगा, अगर बराबर होगा तो 90-90 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले किस त्रिभुज में जाएंगे, दोनों को बराबर साबित करना है तो त्रिभुज किसमें चलेंगे, AOB और त्रिभुज DOC में जाएंगे। आपको क्लियर दिख रहा है, ये देखो ये एंगल बराबर ये एंगल तो होगा, कोई दिक्कत, कौन सा नियम से, हाँ बोलो, सही बोल रहे हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल AOB बराबर एंगल DOC, किस वजह से, तो VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर आप देखिएगा कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, देखिए कैसे, क्यों, देखिए जेड बन रहा है, और चूंकि जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, उसकी भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, और ये किसका काम करेगा, तिर्यक रेखा का काम करेगा। तो ये एंगल बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे एंगल ABO बराबर एंगल ODC, क्या लिखिएगा यहाँ पर, रीजन एकांतर कोण हो गया, बराबर होगा। और तीसरा AA मिल चुका है, और अब एक क्या S लेंगे, कौन, AB, और इधर DC, तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर DC, ये क्या है आपका गिवन है। और जैसे ही हमारा सर्वांग सम ये हुआ, किस नियम से, AAS सर्वांग समता से क्या मिलेगा, त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज DOC। और जैसे ये मिला, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इधर से OA बराबर OC, फिर लिखेंगे उस त्रिभुज का OB बराबर क्या लिखाएगा, OD। ये इतना तक आया। अब हमें सिर्फ साबित करना है कि यहाँ पर का कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। फिलहाल इसको पहले उतारिए, और उतारने के बाद हम आगे बढ़ते। अब देखिए, जब इसमें ये तो बराबर साबित कर दिए, ये बराबर ये बराबर ये, अब सिर्फ इतना साबित करना है कि ये 90 डिग्री है। तब 90 डिग्री है, इसके लिए करना क्या होगा हमको, कि इन दोनों त्रिभुज को क्या करना होगा, पहले सर्वांग सम साबित करना होगा। और सर्वांग सम जब साबित करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर साबित हो जाएगा। और फिर हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल से आएंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या कहता है कि अगर एक लाइन पर कोई भी लाइन आके खड़ी हो जाए तो जितना कोण हो सबको जोड़ेंगे, कितना डिग्री हो जाएगा, 180। अब चूंकि दो ही कोण है और दोनों बराबर है, इसका मतलब ये भी 90 और ये भी। अब यहाँ पे आइए, क्या चलेंगे, त्रिभुज किस में चले जाएंगे, AOD और त्रिभुज AOB में। अब इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम करना है। कैसे करेंगे, क्या देखिएगा, सबसे पहले तो देखिए ये जो AD है वो किसके बराबर है, AB के बराबर है। ये क्यों, तो गिवन है, ठीक है। फिर देखिएगा OA और OA ये क्या है, कॉमन है आपका। जो OA या AO जो लिखे आप, ये दोनों का दोनों क्या है आपका, कॉमन है। और उसके बाद अगर आप देखें तो इधर का OD और इधर का OB ये क्यों बराबर है, अभी जस्ट ऊपर हमने क्या किया है, साबित किया है। तो कौन सा रूल लगा, यहाँ पे लिखेंगे SSS सर्वांग समता से क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOD सर्वांग सम त्रिभुज AOB होगा। अब दोनों सर्वांग सम है तो हमारा टारगेट देखिए, इसके बीच का कोण ये, इसके बीच का कोण ये, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे हम एंगल AOD बराबर एंगल AOB हो गया। अब क्या लिखेंगे हम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से दोनों एंगल का सम क्या लिखेंगे, एंगल AOD एंगल AOB बराबर
चूंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है तो दोनों के बदले किसी एक को क्या कर सकते हैं हम, चेंज करेंगे। AOD, एंगल AOD बराबर 180 डिग्री, टू एंगल AOD बराबर कितना लिखेंगे 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल AOD बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, तो भी दो उधर ले जाके ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब AOD बराबर 90 डिग्री, तब क्लियर हमारे पास सारा चीज़ आ चुका है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि OA बराबर OC एवं OB बराबर OD, और हम क्या देख लिए, OA परपेंडिकुलर किस पर, BD दे दीजिए, ये भी आया हमारे पास, 90 डिग्री कौन बन गया ना, तो OA परपेंडिकुलर क्या है, BD है। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी इसलिए लिखेंगे ना, इसलिए क्या लिखेंगे, AC और BD एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। ये हमारा पूरा टोटल साबित हो गया। ठीक है, अब इसको उतार लीजिए जिसको उतारना है।